सबको हेमंत पांडे का नमस्कार। आप देख रहे हैं इंदौरी न्यूज़ को और इनके दर्शकों को सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत नमस्कार, इंदौरी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती अंजना पवार अपने 5 दिवसीय प्रदेश दौरे के अंतिम दिन इंदौर में जुनी इंदौर गाड़ी अड्डा स्थित वाल्मीकि बस्ती में इंदौर सफाई कर्मचारी संगठन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में वे अपने आत्मीय सम्मान से न केवल अभिभूत हुई, बल्कि उन्होंने स्वच्छता प्रहरियों को आत्मसम्मान की जिंदगी जीने के लिए शिक्षा और संस्कार की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि शेरनी का दूध जो पिएगा वही दहाड़ेगा के उद्घोष से अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि शिक्षा और संस्कार से ही व्यक्ति का विकास होता है। हमें अपने बच्चों का जीवन संस्कारवान बनाने के लिए शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के बाबा साहेब के 3 सिद्धांत का पालन करना होगा। श्रीमती कुमार ने अपने माता पिता परिवार से मिले संस्कार और शिक्षा के आधार पर काहे की रपट से शिखर तक पहुंची हूं और आज अपने समाज व अपने परिवार को कुछ देने लायक बनी हूँ। भैया मेरे माता पिता की प्रेरणा और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन का ही सबसे बड़ा योगदान है। आज मैं अपने परिवार के स्वच्छता परियों के बीच आकर यहाँ हुए आत्मीय सम्मान से बहुत ही प्रभावित हुई हूँ और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं समाज को न्याय दिलाने और उनकी ज्वलंत समस्याओं के निराकरण के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की समीक्षा करने जो दायित्व मुझे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में मिला है, आपके आशीर्वाद के न्याय कर सकूं। उन्होंने कहा कि मैं आज देवी अहिल्याबाई की नगरी में आकर अपने ही परिजनों के बीच आकर यहां मिले सम्मान से अभिभूत हूं। श्रीमती पवार ने कहा कि सफाई कर्मी का बेटा सफाई कर्मी बने, इस धारणा को हमें तोड़ने के लिए अपने बच्चों को शिक्षित व सुसंस्कारित बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा और संस्कार से ही हम अपने बच्चों को सुसंस्कारित बना सकते हैं। श्रीमती अंजना पवार ने सफाई कर्मियों की प्रगति व विकास के लिए संचालित होने वाली जनवरी कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए इंदौर आई। श्रीमती पनवार का वाल्मीकि समाज की 4 पंचायतों के चौधरी एवं पटेलों के साथ विभिन्न सफाई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि एवं पदाधिकारियों ने शाल, श्रीफल, मोतियों की माला एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दूध विक्रेता संघ के अध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद भारत मथुरावाला ने की। स्वागत भाषण इंदौर जिला सफाई कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष सतीश पनवार ने दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी हंसराज गौहर, राजू गौहर, अनीता पवार, बलराम चिंतामन आदि ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन द्वारका चौरसिया ने एवं मंच में बालकिशन करोसिया ने आभार व्यक्त किया। प्रथम बार आई हूँ और जिस तरह का यहाँ मान सम्मान मुझे मिला है वो शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकती। उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जिस तरह की भावनाएं मुझसे ये लोगों की जुड़ी है उसको मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगी और ना ही कभी आप लोगों को भी एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी कि क्या मतलब वो बोला गया है या क्या है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सभी का जिन्होंने मुझे इतना आदर मान सम्मान दिया। देखिए, समस्याएं तो हर जगह होती है और कहीं होती हैं। समस्याओं से लड़ना और लड़कर जीतना ही तो हम लोगों का काम है। जो अंतिम पंक्ति में बैठा एक सामाजिक वर्ग है, जो सफाई कर्मचारी वर्ग है, उनको मुख्य धारा से कैसे हम जोड़ें, इसके लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सब जगह जाता है, पूरे देश में जाता है। इनका कैसे पुनर्वास करें, शिक्षा का, इनका रहन सहन, सामाजिक इनका कैसे स्तर सुधारें, साथ ही इनको हम कैसे हम इनको मुख्य धारा में लाएं, इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने संदेश दिया था आज से, जब पहले फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था, स्वच्छ भारत मिशन, और उसी स्वच्छ भारत मिशन को साथ लेकर आपका इंदौर शहर 6-7 बार नंबर 1 आ रहा है। और मैं कहना चाहूँगी ये आज आप लोगों के माध्यम से कि इंदौर के जो सभी नागरिक हैं, चाहे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे आम नागरिक हों, कोई भी हों, वो लोग सफाई कर्मचारियों के इस योगदान को कभी ना भूलें, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आप लोग नंबर 1 सिटी में बैठे हैं। इनका हमेशा ख्याल रखिए
इनको सम्मान की दृष्टि से देखिए। और जिस संवेदना से प्रधानमंत्री जी एक संदेश दे रहे हैं, इलाहाबाद में इनको सम्मान दिया इनके काम से खुश होकर, बनारस कॉरिडोर में इनके साथ बैठकर भोजन किया। तो ये चीज़ें सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो दिखावा कर रहे हैं या ऐसा कुछ ढोंग कर रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं है। ये है सिर्फ ये संदेश देना है सभी नागरिकों को, सभी देशवासियों को कि ये लोग भी उतने ही सम्मान के हकदार हैं जितना कोई भी एक बड़ा उच्च वर्ग का व्यक्ति हो या उच्च अधिकारी हो या जो भी हैं। तो आप लोग भी उस पे इस मैसेज को सब जगह भेजिए। एक चीज़ मैं आप लोगों के माध्यम से और कहना चाहूँगी कि देखिए, पूरे देश में जबकि MS एक्ट जो हमारा होता है 2013 का, मैनुअल स्ट्रेंजर एक्ट जिसको कहा जाता है, सीवर में किसी मानव को बिना किसी उसके नहीं उतारा जाए। तो कई बार पूरे देश में इस तरह की दुर्घटना होती है। तो मैं आप लोगों के जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके माध्यम से ये कहना चाहूँगी, इस तरीके का कोई काम अगर होता देखें तो उसे रोकिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है कि 10 लाख रुपए उस पीड़ित के परिवार को आंशिक सहायता के रूप में दी जानी चाहिए। लेकिन क्या 10 लाख रुपए में किसी का जीवन का कीमत नहीं होती है ना? कोई परिवार नहीं चल सकता है। तो ये हमारा आप प्रचार प्रसार करिए MS एक्ट का, उसमें ये प्रावधान है कि जो भी इस तरीके का कोई काम किसी से करवाएगा वो दोषी होगा और सज़ा का पात्र होगा। तो ये चीज़ फैलाइए, आप सब जगह इस तरह की अवेयरनेस करिए कि ऐसे कोई काम नहीं हो। बाकी तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सबने मान सम्मान दिया, उसके लिए थैंक यू। ये मैसेज ज़रूर जाना है कि MS एक्ट के माध्यम से आप लोग थोड़ा सा इसको सीवर डेथ वगैरह नालों में उतारना बिना किसी संसाधन के, जो एक जान जाती है उसके साथ 2-4 और भी जाते हैं, कभी अकेले नहीं जाते हैं। इस भावना से उनका सम्मान किया है कि सबसे पहला तो मेरे परिवार की मेरी बड़ी बहन है और मेरे माता पिता की बेटी है, मेरे बड़े पिताजी की बेटी हैं वो। इस भावना से मैंने उनका सम्मान करा। और जो मेरी समाज की पीड़ा है, जैसे कि 6,000 रुपये में हमारे शहर की माता बहनें सुबह 6 बजे उठ के जाती हैं, लेकिन आने का कोई समय नहीं है उनका। अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने परिवार में छोड़कर जाती हैं, लेकिन उनका कोई माँ बाप ही नहीं है। वो जब भी हम कोई ऐसी आवाज़ उठाते हैं, हमारी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। इसीलिए हमने हमारी दीदी को बुलाया। हमें लगा कि हमारे साथ एक आवाज़ और जुड़कर इस समाज के लिए आवाज़ उठाएगी। इसीलिए मैंने हमारी अपनी दीदी को बुलाया और मेरे गुरु, मेरे पिता तुल आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब भारत मथुरावाला जी, इनके संरक्षण में ही आज तक जो मैं कर रहा हूँ, इन्हीं के संरक्षण में कर रहा हूँ। आज भी इनका एक ही कहना है, अच्छे बनो, अच्छा काम करो। आज तो सम्मान तो मेरे बड़े भाई साहब भारत मथुरावाले जी का ही करवाया गया, क्योंकि मथुरावाले जी तो क्या बोलूँ मैं, बड़े भाई साहब पवार साहब ही बोल सकता हूँ मैं, भारत जी पवार, जिन्होंने जिस दिन से इस कॉलोनी में पैर रखा है आज दिन तक कभी मुंह नहीं मोड़ा यहाँ से। सिर्फ एक फ़ोन करता हूँ, सुख में तो कम आते लेकिन दुख में दौड़े हुए चले आते हैं। ब्याह किसी में ऐसी तकलीफ हो गई, ब्याह कोई भर्ती है, ब्याह किसी के वहाँ गमी हो गई है, दौड़े चले आते हैं। शहर भर की ताज़ी खबरों के लिए बने रहिए इंदौरी न्यूज़ के साथ।